मोडाल्स अंग्रेजी बोलने के लिए समझना जरूरी है। मतलब अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो उसके लिए आपको मॉडल्स वर्ड या कह सकते हैं मॉडल वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका कैन। कैन का मतलब होता है कर सकना। फॉर एग्जाम्पल शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। मतलब हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो कर सकती है, वह बोल सकती है, वह खा सकती है। मतलब उस चीज़ के लिए हम श्योर हैं, पक्का है कि वो चीज़ वो कर सकती है, कर सकता है। तो मीनिंग की बात करते हैं। शी का मतलब होता है वह। शी का यूज़ आप फीमेल के लिए करते हैं। कैन का मतलब होता है सकती है। स्विम का मतलब होता है तैरना। दे का मतलब होता है वे। कैन का मतलब होता है सकते हैं। स्पीक का मतलब होता है बोल। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। शी कैन स्विम, वह तैर सकती है। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है मे। मे का मतलब होता है सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। बात करें मीनिंग को लेकर तो वी का मतलब होता है हमें। मे का मतलब होता है सकती है। बी का मतलब होता है हो। लेट का मतलब होता है देर। वी मे बी लेट, हमें देर हो सकती है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मे आई हेल्प यू, क्या मेरे द्वारा आपकी मदद की जा सकती है। मतलब हम कहेंगे सामने वाले व्यक्ति को कि क्या मेरे द्वारा आपकी मदद की जा सकती है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे मे आई हेल्प यू। तो हम बात करते हैं मीनिंग को लेकर। मैं का मतलब होता है सकती है। आई का मतलब होता है मैं। हेल्प का मतलब होता है मदद। यू का मतलब होता है आपकी या आप। मे आई हेल्प यू, क्या मेरे द्वारा आपकी मदद की जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका कुड। कुड का मतलब होता है सकना। फॉर एग्जाम्पल ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। मतलब यहाँ पे श्योर नहीं है कि वो जा भी सकता था, नहीं भी जा सकता था। तो हमने क्या बोला, वह नहीं जा सका। कोई रीज़न होगा कि नहीं जा सका, तब आपको कुड का यूज़ करना है। तो ही का मतलब होता है वह, और ही का यूज़ आप मेल के लिए करते हैं। कुड का मतलब होता है सका या सकना। नॉट का मतलब होता है नहीं। गो का मतलब होता है जा। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका। नेक्स्ट वर्ड है आपका वी कुड स्टडी वेल, हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। बात करते हैं मीनिंग को लेकर तो वी का मतलब होता है हमें या हम। कुड का मतलब होता है सकते हैं। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। वेल का मतलब होता है अच्छी। वी कुड स्टडी वेल, हम अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कुड बी। इसका मतलब होता है हो सकता है, ये काम हो सकता है, ये खाना खा सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगर ऐसे बात कर रहे हैं हम तो उसके लिए आपको कुड बी का यूज़ करना है। ही कुड बी इन द पार्क, वह पार्क में हो सकता है। मतलब हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वह पार्क में हो सकता है, शायद वह घर में हो सकता है। तब उस सिचुएशन में आपको कुड बी का यूज़ करना है। देखते हैं मीनिंग को लेकर तो ही का मतलब होता है वह। कुड बी का मतलब होता है हो सकता है। द पार्क का मतलब होता है पार्क। नेक्स्ट वर्ड है आपका ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता है। मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वह बीमार होगा तभी नहीं आया, शायद वह कहीं और चला गया होगा तभी वो यहाँ नहीं उपस्थित है। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं एक तरीके से, तब आपको कुड बी का भी यूज़ करना है। तो देखते हैं मीनिंग को लेकर। सिक का मतलब होता है बीमार। बाकी के मीनिंग आपने अभी समझ लिए हैं। देखते हैं आपका नेक्स्ट सेंटेंस या देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका माइट। माइट का मतलब होता है हो सकता है। माइट, माइट का मतलब होता है हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इट माइट रेन, यह बारिश हो सकती है या आज बारिश हो सकती है। ठीक है, इट का मतलब होता है यह। माइट का मतलब होता है शक्ति है। रेन का मतलब होता है बारिश। नेक्स्ट है आपका दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो गई होगी। सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए हमें दे का मतलब वे नहीं लेना, दे का मतलब हमें उन्हें लेना है। माइट का मतलब होता है शायद। बी का मतलब होता है हो गई होगी। लेट का मतलब होता है देर। दे माइट बी लेट, उन्हें शायद देर हो गई होगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका विल। विल का मतलब होता है इच्छा और इसका यूज़ आप फ्यूचर के लिए करते हैं। दे विल गो होम, वे घर जाएंगे। मतलब हम बात करेंगे शायद वे घर जाएंगे, शायद करेंगे तो माइट लगेगा, अदरवाइज माइट नहीं लगेगा क्योंकि हम शायद लगा ही नहीं रहे हैं। अब मीनिंग की बात करते हैं तो दे का मतलब होता है वे। विल का मतलब होता है गे गा गी, और अगर कह सकते हैं इच्छा की बात हो तब भी आप विल का यूज़ करते हैं। और गो का मतलब होता है जाएं। होम का मतलब होता है घर। दे विल गो होम, वे घर जाएंगे। नेक्स्ट है आपका आई विल स्टडी, मैं अध्ययन करूँगा। तो आई का मतलब होता है मैं। विल का मतलब होता है गा। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो आई विल स्टडी, मैं अध्ययन करूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है वुड। वुड का मतलब होता है चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी वुड पास द एग्ज़ाम, वह परीक्षा में पास कर लेगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वह परीक्षा पास कर लेगी, तो यहाँ पे हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं एक तरीके से। शी का मतलब होता है वह। वुड का मतलब होता है लेगी या चाहेंगे। पास का मतलब होता है पास। द एग्ज़ाम का मतलब होता है परीक्षा।
शी वुड पास द एग्ज़ाम, वह परीक्षा पास कर लेगी। नेक्स्ट है आपका इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। तो इट का मतलब होता है इसे, वुड का मतलब होता है होगी, रेन का मतलब होता है बारिश, टुडे का मतलब होता है आज। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा। फॉर एग्जाम्पल ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। तो यहाँ पे आ रहा होगा की बात हो रही है, खा रहा होगा, बोल रहा होगा। अगर ऐसे वाक्य आ रहे हैं आपके हिंदी में तो आपको इंग्लिश में वुड बी का यूज़ करना है ट्रांसलेट करते समय। तो बात करते हैं मीनिंग को लेकर। ही का मतलब होता है वह, वुड बी का मतलब होता है रहा होगा या नॉर्मली होगा। कमिंग का मतलब होता है आ, ही वुड बी कमिंग, वह आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका दे वुड बी स्टडिंग, वे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दे का मतलब होता है वे, वुड बी का मतलब होता है रहे होंगे, स्टडिंग का मतलब होता है पढ़ाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शी वुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। तो मीनिंग की बात करेंगे यहाँ पे शी का मतलब होता है वह, लेकिन सेंटेंस की सिचुएशन को देखना है तो उसे यूज़ करना है। शुड का मतलब होता है चाहिए, वेकअप का मतलब होता है उठना, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। शी शुड वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट है आपका दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो दे का मतलब होता है उन्हें, शुड का मतलब होता है चाहिए, वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत। नेक्स्ट है आपका शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। तो ही का मतलब होता है उसे, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, एट का मतलब होता है पर, होम का मतलब होता है घर। ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका दे शुड बी काइंड, उन्हें दयालु होना चाहिए। तो दे का मतलब होता है उन्हें, शुड बी का मतलब होता है चाहिए, और काइंड का मतलब होता है दयालु। वैसे काइंड का यूज़ आप टाइप बताने के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप काइंड का यूज़ दयालु या दयालुता को बताने के लिए करेंगे। मतलब उस पर नरम व्यवहार रख के इस तरीके से आप आ रहे कोई वाक्य हिंदी में कि मतलब नर्म व्यवहार करने के लिए, अच्छे से व्यवहार करने के लिए, दयालुपन दिखाने के लिए, तब आपको काइंड का यूज़ करना है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 10 मॉडल वर्ड्स इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकेबलरी से रिलेटेड किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर बहुत अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।